धर्मनगरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर उच्च शिक्षण संस्थानों में यौन उत्पीड़न के प्रति जागरूकता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित। महिला उद्योग अध्यक्ष बोली, महिलाओं को सहानुभूति की नहीं बल्कि स्वयं सशक्त होने की जरूरत। रेणु भाटिया ने कहा कि महिलाओं के प्रति समाज को नजरिया बदलने की जरूरत। कुरुक्षेत्र में आयोजित एक कार्यशाला में राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रेणु भाटिया ने कहा कि महिलाओं को सहानुभूति की नहीं बल्कि स्वयं सशक्त होने की जरूरत है। महिलाएं यदि स्वयं को सशक्त एवं मजबूत बनाएंगी तो जीवन की हर चुनौतियों का सामना कर सकेंगी। श्रीमती रेणु भाटिया ने कहा कि महिलाओं के प्रति समाज को नजरिया बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब तक महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच समाप्त नहीं होगी तब तक यौन शोषण समाप्त नहीं होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा महिला आयोग द्वारा जागरूकता अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में महिला के अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजगता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने स्वयं के जीवन के उदाहरण को देते हुए जीवन प्रबंधन की द्वारा महिला सशक्तिकरण की बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए महिला आयोग में तुरंत रिपोर्ट करें। इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में ICC कमेटी गठित करने की बात कही। मुझे यहाँ आने का दोबारा भी मौका मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो सब्जेक्ट रखा, विमेंस डे इवनिंग या विमेंस डे के ऊपर, सबसे पहले हम अपने आप को क्लियर कर लें और तय कर लें अपनी जिंदगी में एवरी डे इज विमेंस डे। तो मैंने पहली बार जब सुना कि मेरी समधन महोदया मेरी नातन को ऐसा बोलती हैं, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, बिकॉज हम गर्ल्स को जाके बताते हैं कि एवरी डे स्टैंड वीक और वन डेट, यस हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जब हमारे बच्चे का बर्थडे होता है, वी से अरे आज तो मेरे बेटे का बर्थडे है, बट वी डोंट स्टॉप लविंग हिम द डे आफ्टर और अदर डेज। सो इट इज द सेम फॉर्मूला वी शुड अडॉप्ट इन आवर लाइफ्स कि एवरी वुमन हैज राइट टू सेलिब्रेट हरसेल्फ एवरी मोमेंट। और हम हर औरत को एक ही बात कहते हैं कि अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग, जितना खुश, जितना मजबूत रखोगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको कोई सेलिब्रेट करे, कोई आपको पर्टिकुलर डे और टाइम दे। मेरी एक छोटी सी ग्रैंड डॉटर है, 1.25 साल की होने वाली है, 1 साल की। उसकी मदर, दादी माँ, उसे बड़ी अच्छी एक बात रोज बोलती हैं। एवरी टाइम शी सेज, गौरा यू आर when she'll be speaking or going to school, she'll be a strong girl. अपने आप को वो समझने लगेगी। आप में से जो लोग मेरी उम्र के आसपास के हैं, हम लोग सब जानते हैं कि हमें कभी भी बचपन में बैड टच, गुड टच नहीं सिखाया गया था। ये अब थीम निकला है। कब? जब ज्यादा वाहियातपन बढ़ गया, बदतमीजियां बढ़ गई, लोगों ने इजी लेने लगे लड़कियों को, तो ये हमें 4वीं-5वीं की बच्चियों को सिखाना पड़ा। अभी एग्जीबिशन में मैंने देखा, एक लड़की ने कहा कि बैड टच। सो आई आस्क्ड हर क्वेश्चन, आई होप शी इज हियर। आई आस्क्ड हर कि किस एज में तुम्हें बैड टच का महसूस हुआ? तो शी इज 16-17 की एज में। सर से जाके अपने पड़ोस के या घर के किसी छोटे बच्चे को चोटी काटो, ही और शी, दैट चाइल्ड विल रिएक्ट। अगर उसे आपने ऐसे किया होगा तो ही विल स्माइल, अगर उससे आपने ऐसे किया होगा तो या क्राई का पोजीशन देगा, सो रिएक्ट करेगा। सो एवरी एज हैज दैट फीलिंग। Women has a sixth sense, it's a God gift. Men have that dirty psychology towards women, that is their gift, they've got it. It is from childhood. I'm sorry, it is from childhood. छोटा लड़का भी होता है ना, वो लड़की को ऐसी नजर से देखता है कि अभी खा जाएगा, चाहे वो हमारा अपना बेटा, पोता, बच्चा क्यों ना होता। तो हमें जो करेक्शंस करनी है वो कब से करनी है? चाइल्डहुड से। एक 22 साल की लड़की को या लड़के को आप कुछ समझाते हो, अब ये चौड़े हो जाते हैं। उसके लिए शायद मैंने पहले ये केस सुनाया हो आप लोगों को, लेकिन दोबारा उसको रिपीट करना चाहूंगी। हरासमेंट एट वर्क प्लेस, हरासमेंट to women, but when girls and women, they compile themselves with their personal intention, with their yes towards the wrong things, and they get messed up in different stories. Once we were told that एक ओयो में स्कूल के बच्चे आते हैं, तो लोगों ने पहचान किया।
जब हम गए तो हमने 2 रूम्स में छापा लगाया सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस लेकर। तो एक 8वीं की बच्ची 11वीं का लड़का और दूसरे रूम में 9वीं की लड़की 12वीं का लड़का हम लोग बाहर निकाल कर लाए। हमने उन्हें समझाया बुझाया, पेरेंट्स को बुलाया, थाने में उनके पेरेंट्स को साइलेंटली बुला के उनको समझाया। सडनली माय एसएचओ वुमेन एसएचओ सेड, मैम और देखिए, हमें 2 की इंफॉर्मेशन में ज्यादा ना होते हो। हम तीसरे रूम में गए तो वहां पे एक कॉलेज की लड़की और मतलब फर्स्ट ईयर की लड़की और फाइनल ईयर का लड़का, वो भी दोनों थे। हमने उनको बाहर निकाला और बातचीत पूछी। एंड व्हेन आई आस्क्ड दैट गर्ल कि व्हाई यू आर हियर, सो शी हैड अ वेरी बैड reply for me. She put herself like this, मैडम आप मुझे कुछ बोल नहीं सकती, मैं 21 साल की हूँ। I felt ashamed also because हमारा कोई राइट नहीं बनता इतने बड़े बच्चे को बोलने का कानूनी। लेकिन as a commission person, as a chairperson, as a social person, as a mother, as a sister, we all are human beings and we all are social. हमारा राइट बनता है अपने बच्चे को। अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसे खींच के बाहर लाती और समझाती ना, हाँ अपनी बच्ची को मैं एक थप्पड़ और लगा देती। लेकिन चलिए, उसे हमने बताया। So I said, are you 21 to come to the OYO?